वरिष्ठ अधिवक्ता। जय हिंद, जय भारत। आप स्पाई न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त जो आपको सामने दृश्य दिख रहा है, मैं खड़ा हूं इस वक्त छोटी काशी प्रयाग बड़ोखर स्टेट पर, और यह तालाब और मंदिरों का यह गांव है। प्रयागराज की धरती में यह सबसे बड़ा तालाब, यहाँ 60 तालाब हैं, जो कुछ तालाबों पर लोग कब्जा कर चुके हैं, कुछ जगह तालाब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, और मंदिरों का यह गढ़ है। यहाँ देख सकते हैं एक मयूर पहाड़ी है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये मयूर पहाड़ी है। दृश्य बहुत अच्छा है। यहाँ 2 तालाब हैं और लगभग ये 18 बीघे के इर्द गिर्द में है। यहाँ हनुमान मंदिर है, जहाँ कुछ पूजन पाठ और भोजन चल रहा है, और यह शिव मंदिर है। और यहाँ जो है भगवान कृष्ण, गणेश, सूर्य, काली और शिव जैसे जो है मंदिर हैं। यह बहुत पुराना मंदिर है, आज का नहीं है। और तालाब में पानी नहीं है, पानी की यहाँ कमी सदैव बनी रहती है। मुख्य हमारा आज उद्देश्य ये रहा है कि बड़ोखर से ही एक भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, 1991 से भाजपा से जुड़े हैं, जबकि भाजपा की उस वक्त बहुत कम स्थिति भारत में थी। आज भाजपा में पुराने कार्यकर्ताओं की क्या वैल्यू है, यह उनसे हम जानेंगे, क्योंकि उनसे पुराना कार्यकर्ता गांव में कोई भी भाजपा का नहीं है। वो अकेले झंडा लेकर के अब भाजपा का वो घुमा करते थे, और वो अकेले ही वो वोट भी दिया करते थे। एक समय ऐसी स्थिति थी। आज तो भाजपा के यहाँ बहुत से वोटर हैं, बहुत से कार्यकर्ता हैं। ये तालाब है जो गंदा भी पड़ा हुआ है, यह पचमठा तालाब के नाम से विख्यात रहा है। यह हमारे बचपन में यह तालाब पूरा भरा रहता था, लेकिन जल की कमी और ये सीढ़ियां रहती थी। ये सीढ़ियां भी इस वक्त जो है देखें टूट गई हैं, कुछ नहीं है। ये मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। एक तरह से कहा जाए तो ये क्षत्रियों के अधिकार क्षेत्र में यह पहले था। इसके बाद धीरे धीरे जो है कई चीजें हो जाने के बाद यह जो है हाथ से निकल गया। हाथ से निकलने के बाद इस पर यह स्थिति रही कि यहाँ लोग जो है आना जाना कम कर दिए, जो कि इन सीढ़ियों पर से लोग जंप करके स्नान किया करते थे। अब ये चीजें नहीं रह गई। आइए मिलते हैं भाजपा के पुराने कार्यकर्ता और कुछ लोगों से। आइए बैठे। यहाँ कुछ और लोग हैं, तो इनसे चर्चाएं करते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। श्री महाराज उमा भगवती कल्याण करे। यह क्षत्रिय वंशज हैं। इनका संस्कार बताता है कि ब्राह्मणों को किस प्रकार सम्मान दिया जाता है। यह क्षत्रियों से ही सीख मिलती है हमको भी। और रही बात ब्राह्मण और क्षत्रियों का जो रहा देश की सुरक्षा और अन्य चीजों में बलिदान कहें या किसी भी प्रकार से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं भाजपा के विषय में। थोड़ा नजदीक आइएगा कैमरामैन साहब से मैं अपने कहूंगा, और जूम करके इनका चेहरा दिखाया जाए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम तो विष्णु प्रताप सिंह है, और गांव में प्यार से लोग भोले सिंह बोलते हैं। और हम आज भाजपा में 1991 में जनता दल से सरोज दुबे जी चुनाव लड़ी थी, चुनाव जीती थी। इस वक्त हम लोग कक्षा 6 में पढ़ रहे थे। और जो है श्यामा चरण जी चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए। हाँ, तब से मैं यहाँ सक्रिय था, पूरे जमुना पार में मैं सक्रिय था। अच्छा, एक चीज ये बताएं कि आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, आपकी भाजपा की टीम में क्या वैल्यू है प्रेजेंट टाइम? नहीं, वो ठीक है। देखिए, जो छोटे कार्यकर्ता है उनके छोटे हिसाब से देखते हैं, बड़े लोग बड़े छोटे। आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, लगभग आप पुराने हैं भाई। लेकिन देखिए, नहीं समझ भाई, पुराने तो हैं, लेकिन मैं सत्य और धर्म, गौ और ब्राह्मण, बीजेपी को लेकर चलता हूँ। इसलिए कि धर्म और क्षत्रिय या ब्राह्मण के या धर्म को थोड़ा भी अगर सहारा देने वाली है तो देश में एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्यों हम दूसरे के साथ जाएं, ऐसा नहीं है। इसीलिए रहते हैं। लेकिन अब जो है तवज्जो क्या कहें, अब देखिए चुनाव आ रहा है भाई, हम लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी जी को रट रहे हैं, मोदी जी के नाम पर लोग वोटिंग करने के लिए भी तैयार हैं। इस समय तो जो है क्या कहते हैं, यदि जिसी के ऊपर हाथ भाजपा रख देगी वो सांसद हो जाएगा। 400 सीट से पार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व। आपको कभी चुनाव लड़ने की जिज्ञासा नहीं? नहीं, जिज्ञासा है भाई, पार्टी है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता है, हम लोगों का पूर्व मंडल प्रभारी रह चुके। इस समय जिला कार्य समिति के किसान मोर्चा प्रयागराज के जिला समिति से सदस्य हूँ।
हमारे अध्यक्ष अरुण सिंह हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा है? चुनाव भाई भाजपा यदि जो है क्या कहते हैं किसी के ऊपर बताइए, गणेश केसरवानी इतने छोटे कार्यकर्ता बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत अच्छा चुनाव जीता। आज प्रयागराज का प्रथम आदमी है मेरे सामने भाजपा को ज्वाइन किया, आज जो प्रदेश तो आपके सामने ज्वाइन किया, वो नगराध्यक्ष हो गया, आयुक्त हो गया, और आप जो है आज भी वैसे ही हैं। भाई वो ठीक है, कार्यकर्ता हो सकता है, कोई जन्म में हम गलती किए रहे हैं उसकी सजा हो सकता है देती हो, पाप किए हैं, क्या कहें अभी भाई। अब हवा तो हम नहीं, हम तो कल भी भाजपा में थे, आज भी भाजपा में। ये भी देखते हैं कि जिससे कल हमको संघर्ष करना पड़ता था, लड़ाई लड़ना पड़ता था, वो आज पक्के भाजपाई है। जो विरोधी थे जिनसे आप लड़े वो आज भाई हाँ वो भाजपाई है। क्या चीज को दुख होता है? दुख तो होता है, क्यों नहीं, लेकिन अपने साथ में आ गए। तो भाजपा में दूसरे दल से आए उसकी कीमत ज्यादा हाँ, जब हो रही है तभी तो भाई श्यामाचरण को चुनाव लड़ाया गया, फिर उसके बाद डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी को चुनाव लड़ाया गया। शहर से लड़ाते कांग्रेस से से आए। हाँ, गांव की तरफ कोई लखने वाला, भले गांव चलो अभियान या सब कुछ है, लेकिन गांव की तरफ लखने वाले कोई व्यक्ति नहीं है। तो ये जो सांसद है तो कभी नहीं आई, तो दिखाई नहीं। आज देखिए हमारा स्टेट प्रयागराज के सबसे बड़ी ग्राम सभा है, और जो है क्या कहते हैं बड़ोखर स्टेट थी, छोटी काशी बोली जाती थी, यहाँ विद्वानों का गढ़ था। लेकिन आज देखिए अब यहाँ कोई काम नहीं पर, इसलिए हम लोग मध्य प्रदेश के कोने में प्रयागराज से सबसे अंतिम छोर में बसे हैं। मध्य प्रदेश के हाँ, यहाँ जंगल है, पशु छूटे हैं, किसान नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहें, कोई लोग पलायन कर रहे हैं, बुढ़ापा महतारी बाप को छोड़ के कहीं सूरत, कहीं बम्बई, कहीं दिल्ली, सब लोग भाग रहे हैं। कोई नहीं गांव में तो कुछ नहीं भाई, कोई जरिया नहीं। देख रहे हैं इतना बड़ा तालाब, 66 एकड़ का तालाब है, दुनिया का तालाब सज गया, पर यहाँ देखिए ये जोड़वा दिए, घाट बनाता। ये कौने पार्टी में है बेटा, नहीं पता हुआ? इकाए का फूल है, कमल के है। का नाम है तुम्हार? नाम का है? अंशु दुबे। अंशु दुबे। अंश दुबे। कहाँ पूरी खाई रहा का? हैं? हाँ। जीवा में नहीं भरे है? चलो टीवी में आई है। हमारे जो है क्या कहते हैं बगल में बैठे हैं कौशलेश दुबे हैं, हाई कोर्ट में। अच्छा, आप वकील है ना? जी। अच्छा। तो ये बताइए, जैसे पुराने कार्यकर्ता हैं, क्या इनको टिकट भाजपा को देना चाहिए? देखिए, कार्यकारिणी समिति जो सोचेगी इनके बारे में, ऐसा नहीं है। बीजेपी की निगाह हर जगह है, निगाह है, तो फिर यार 34 साल से इनको कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। इन पर मानो सरकार सभी लोगों का निगाह है, ऐसी बात नहीं है। सब ये तो हाईलाइटेड है, प्रदेश स्तर में इनको सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर इनको जानते हैं, फिर भी नहीं, राष्ट्रीय स्तर में तो हम नहीं कर सकते, लेकिन राजनाथ सिंह जैसे जो है रक्षा मंत्री सभी जानते हैं। ऐसे तो जोशी जी इनको सदस्यता दिलाए थे उस समय में, बहुत पहले डॉक्टर जोशी जी इनको सदस्यता दिलाए थे। पुराने कार्यकर्ता इनको अपना बेटा मानते थे, इनको उस समय आज ये मामा बन गए। यहाँ यूपी के मामा हैं, यहाँ शिवराज मामा, यूपी में इनको भोले मामा के नाम से जानते हैं। बाकी इनका मेन नाम तो विष्णु प्रताप सिंह गरवार है। अच्छा, शिव मामा भोले मामा। हाँ, तो फिर मुख्यमंत्री पद के तो दावेदार हुए। अरे भाई, वो कार्यकारिणी जो चाहेगी होगा, क्योंकि योग्यता भी है और समर्पण भी है। अब देखिए, जो पुराने लोग हैं कुछ इग्नोर कर देते हैं। 2024 में चुनाव कौन जीत रहा है? ये तो बीजेपी क्लियर जीत रही है 100%, इसमें कोई शक नहीं है। सारे कार्यकर्ता सब एक्टिव हैं। कुछ बाहरी चापलूस लोग आ गए हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर रहे हैं। अब हम लोग भी हाई कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा नाम कौशलेश द्विवेदी है और बड़ोखर से है, इस नगरी से, और ये एमपी का बॉर्डर है। इधर क्षेत्र को इग्नोर किया जा रहा है। हम लोगों के बाहर सांसद का कोई और विधायकों का बगल में हम लोगों को नहर खुदी है, पैसा पास हो गया है, पानी कभी नहीं आया है। अच्छा, उसका घोटाला कर गए, केवल टूरियार तक में है, घोटाला कर गए। अब घोटाला किए क्या किए, लेकिन इग्नोर बड़े नेता कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। पैसा जब हो गया है इसको, इसमें भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। पैसा निकला कि नहीं निकला? पैसा सब कुछ है, अब नहर बनी है आती थी। हाँ, लेकिन पानी कभी नहीं आया। अच्छा, हाँ। आपका शुभ नाम तो बताइए। आपका शुभ नाम? मेरा नाम श्री जगन्नाथ सिंह बघेल है। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ, मैं जो एमपी का हूँ, सतना का हूँ, मगर 25 साल की मैं यही रह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ के निवासी हो गए? जी। तो ये भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, भाजपा इनका जो है एक तरह से इग्नोर किया है, मानते हैं? हाँ, कर तो रही है, पर क्या है कि ये लगातार कम से कम 2021 से लगातार तत्पर है।
और हरदम इलाहाबाद में रहते हैं, अब बीजेपी में है। अब बीजेपी इनको भी टिकट मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, उम्मीद करना चाहिए, देना चाहिए, पर क्या है कि बड़े बड़े जो लोग हैं, 34 साल कोई कार्यकर्ता रहा उसको कुछ न मिला हो। मिलना चाहिए, उसकी बात पूरा जीवन इन्होंने भाजपा को जी दिया। जी किया था, पर मतलब लोगों की सोच है जो नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए। अब इनका घर तक भी नहीं बन पाया है। भाजपा में काम करते करते बेघर हो गए। जी 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 हाँ, जब से इनको प्रधानमंत्री आवास आपको आप ये एक अच्छी बात बता रहे हैं, इसको आप गौर करिएगा, किसी भाजपाई को बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन सच कहना चाहिए। और स्पाई न्यूज सिर्फ सच कहता है, सच के सिवा कुछ नहीं कहता। एक ऐसा कार्यकर्ता जो 34 साल भाजपा को समर्पित हुआ, आज भी भाजपा में है, आगे भी भाजपा में ही रहेगा। वो यह भी कहता है कार्यकर्ता कि मैं अपनी मिट्टी भी भाजपा को समर्पित कर दूंगा। अब इतना बड़ा समर्पित व्यक्ति जिसका घर तक न बना हो, अर्थात प्रधानमंत्री आवास योजना तक का लाभ उस व्यक्ति को नहीं प्राप्त हुआ है, और घर जाकर देखें कि टूटा फूटा हुआ, फिर भी भाजपा को समर्पित है 34 साल से। केवल मंडल का जो है अध्यक्ष बनाया गया था, इसके बाद कोई पद नहीं मिला, आज भी इग्नोर है। दूसरी चीज, भाजपा में जो सपा और कांग्रेस से जिससे ये स्वयं कार्यकर्ता लड़ा, वह है आजकल भाजपा में ज्वाइन करके अच्छे पदों पर बैठ करके भाजपा के अत्यधिक लाभों को फायदा उठा रहे हैं। आइए और कुछ जानते हैं विष्णु प्रताप सिंह उर्फ भोले मामा जी से कि उनका भाजपा से लगाव अभी भी उतना है कि कम है, क्या है? जी है, लगाव हमारा उतना ही है, लगाव जरा से भी 19 नहीं है। ठीक है, भाजपा है, आज नहीं लगा कल लखेगी, कल नहीं लखेगी परसों लखेगी, बाल बच्चों को लखेगी, ऐसा नहीं है भाई। हम हमारी सोच तो भाई देखिए, हम लोगों का देखिए, जैसे सामने भाई कोई लगता होगा कि कौन कैंडिडेट आएगा, कई दावेदार हैं भाजपा में हैं। हम लोग तो यही कहते हैं कि भाई जो कमल का निशान लेकर आएगा उसके साथ हम लोग जूझेंगे, चाहे जो आ जाए, कोई भी रहेगा भाई। कमल निशान हम लोगों को प्रत्याशी जो है कमल निशान है। एक सीट यहाँ पे जीत के जाएगी, तब 400 सीट में जो है सम्मिलित होगी, और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार आदरणीय मोदी जी बनेंगे। जबकि मोदी जी है, हमें जानते भी हैं, पहला दौरा उनका गुजरात से जब हुआ है तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह चौथी मर्तबे चुने गए थे। तो हम वहाँ माला उला लेकर गए थे, आशीर्वाद देने के लिए गए थे, तो वहां पर मैं मौजूद था उस समय। उसी समय गुजरात से चल के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, करीबन 2 घंटा बैठक चली थी। अब बैठक चलने के बाद जब वहां से निकले हैं तो सबसे पहले हम ही से हाथ मिलाए हैं, और पूरी दिल्ली की मीडिया चेहरे की प्रसन्नता देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तक इस कार्यकर्ता को जानते हैं, लेकिन कार्यकर्ता आज भी उपेक्षित है और अपना घर तक नहीं बना पाया है। अब इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। ईमानदार नेताएं बहुत आपको देखने को मिले होंगे, लेकिन एक आपको मिसाल पेश हो रहे हैं, भोले सिंह उर्फ विष्णु प्रताप सिंह, जो ग्राम सभा बड़ोखर के मूल निवासी रहे हैं। आज तक इनका घर नहीं बना है, आज तक इनके पास ऐसी स्थितियां नहीं है कि इनके पास मोटरसाइकिल तक नहीं है, ये इनके नाम से कोई मोटरसाइकिल भी हो, ये स्थिति में है। भाजपा को समर्पित है। फिलहाल पुराने कार्यकर्ताओं का उपेक्षा करना और नए जो दूसरे दल से घुस के आते हैं उनका सम्मान करना कभी भाजपा को भारी भी पड़ सकता है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल ये बताइए, राहुल गांधी के विषय पर क्या विचार है आप? नहीं, देखिए लोग लाइक नहीं कर रहे हैं देश में राहुल गांधी को ना, कोई बड़ा नेता नहीं है, इसलिए देश को खाली नहीं छोड़ा। अब फिर मोदी जी 70 साल कांग्रेस जो है राज्य किया, अब जनता जाग गई है, वो जनता नहीं रह गई है। न वो जमाना जैसे जैसे देश आगे बढ़ा वैसे जनता नहीं रह गई है, न वो जमाना जैसे जैसे देश आगे बढ़ा वैसे जनता को जानकारी होने लगेगी क्या हमारा हानि हुआ 72 साल में, हम 18 साल में हमको कितना क्या प्राप्त हुआ। सबसे हम लोगों के लिए राष्ट्र है, राष्ट्र देश हमारा रहेगा। धर्मोपरि पहले राष्ट्र, इसके बाद में। अच्छा एडवोकेट साहब, ये बताए कुछ कानून व्यवस्था जो है परिवर्तन किया गया, धाराएं परिवर्तन गई, इनसे क्या लाभ होगा? हो गया, वो तो कानूनी पॉइंट है, कुछ फायदा है तभी कानून जो बड़े बड़े विशेषज्ञ संशोधन करते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसमें बहुत फायदा है। लेकिन बताइए, सिविल कोर्ट, जनसंख्या नियंत्रण और जो है क्या कहते हैं शिक्षा समान कब लाएगी, इस पर क्या? अब देखिए, इसमें वही केंद्रीय कार्यकारिणी के जो विद्वान लोग, विद्वान मंत्री होना चाहिए कि नहीं हो तीनों? अब भाई होना चाहिए, में असमानता है। जी 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 जी, देखिए एक समान होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा, ये जो अन्न बांटती है सरकार, इसके जगह अगर शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री कर दे तो अच्छा रहे। नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य जो देखा जाए फ्री किए हैं, कहाँ किए हैं बताइए? फीस माफ है सरकारी माफ है? विद्यालयों में। कौन से विद्यालय माफ है? अब नाम मात्र की फीस लगती है जो कहीं कहाँ भी। लगती है? इंटर के बाद आप बच्चों को पढ़ाना हो तो कहाँ इंटर के होता है? बाद में तो है, लेकिन उसमें भी वहाँ समानता होनी चाहिए। सवर्ण को पूरी फीस देनी होती है और अन्य को नहीं है, असमानता है। दोष कुछ है, ये तो दोष है कि बड़ा दोष है? आरक्षण जो है, कुल मिला के आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। अगर शिक्षा पर ये आरक्षण के नाम पर फीस कटती है। नहीं, देखिए इसमें वही जाति प्रथा है वो आ जा रही। देखिए यही मेन होता है कि समान माने विचारधारा होनी चाहिए, समान सबके सम्मान कानून होना चाहिए। आरक्षण भी आर्थिक जो होना चाहिए, जो हो आर्थिक हो, गरीबी के आधार पर हो। सिविल कोड, समान शिक्षा और स्वास्थ्य प्लस जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे कानून अगर पास हो जाते हैं तो भारत की कई उन्नति होती है। या कई विद्वानों ने भी कहा है और इस चीज में हुआ है। भोले सिंह अपने दर्द बयां किए। दूसरी चीज है कि भाजपा के प्रति समर्पित हैं, इनको आप समझिएगा और जानिएगा। और कुछ और लोगों से हम प्रश्न करेंगे, यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से। अच्छा, एक चीज ये बताएं आप कि भाजपा में आप हैं, आप उद्विग्न भी हैं और समर्पित भी हैं, दोनों एक साथ कैसे? नहीं भाई, जो समर्पित, देखिए हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम लोग तो दुनिया से किसी मतलब हम लोगों को भाजपा पार्टी का जो है सिर्फ हम लोगों को काम करना रहता है। पार्टी के संगठन को मजबूत करना, पार्टी क्या कर रही है सब चीजें देखना। लोग वोट डाले, किस वोटर सब लोग हो गए कि नहीं हो गए, कौन गांव के बाहर है, कौन गांव में है, कितना वोट कहाँ से कैसे, सबको बुलाना पड़ता है, सबको फोन करके बुला के वोटिंग कराते हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ काम से मतलब रखते हैं। हम लोगों को पद। कांग्रेस तो ये कहती है कि धर्म के नाम पर भाजपा लड़ाती है। नहीं, ये कांग्रेस की भूल है ना, जनता। अखिलेश भी यही कह भाई, अखिलेश कहे चाहे जो कहे, ठीक है। भाजपा ने ही आज 500-550 वर्ष का झगड़ा समाप्त कर दिया। आज ये भाजपा की ही मोदी जी और योगी जी की देन है। आज झगड़ा समाप्त हुआ, वहाँ सब लोग विशाल मंदिर बन गया। नहीं तो इसी में हम लोग जानते हैं जिस समय गोली चलवाई गई थी, कितने अयोध्या के लोग आए थे यहाँ बड़ोकर में, भाग के इनको खाना पीना रहना हर सारी व्यवस्था बनाते थे। सब रोते थे जिस समय गोली चलवाई गई थी वहाँ। ये झगड़ा आज समाप्त हो गया, अच्छी बात है। कोई आरोप लगाने वाला आरोप लगाते रहे, आरोप से कोई भाजपा को फर्क पड़ने वाला नहीं। जनता एडवोकेट साहब, सुने हैं कि अयोध्या ही आपकी ससुराल भी है? जी। तो अयोध्या आप गए? जी गए, दर्शन भी हुआ। तो आप अकेले करे आए? नहीं, पूरे परिवार गए। तो पूरा परिवार का मतलब है ये सब, बाकी हम लोग कहाँ गए? नहीं, ये सब तो भाई अब कई बार गए, नेताजी कई बार गए। मंदिर बनने के पहले भी गए, मूर्ति स्थापना के पहले गए, बाद में गए। नेताजी के साथ एक बार हमको सौभाग्य मिला जाने के लिए। अच्छा, आप अयोध्या गए? नेताजी के साथ भी गए हम एक बार। मतलब आप राम दर्शन कर आए? नहीं, बिल्कुल। देखा, सब होशियार है यहाँ बैठा। लेकिन एक चीज है कि समर्पण बहुत है भाजपा के प्रति, जितना समर्पण है। सच ये बात है कि जो यह कार्यकर्ता आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, 34 साल इन्होंने भाजपा को अपना जीवन दे दिया। सच ये है कि अभी तक इनके भाजपा से कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। और ऐसा भी नहीं कि अशिक्षित हैं, शिक्षित भी हैं। लेकिन जब बड़े कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ताओं का सम्मान न करें और उस पर निगाह न हो, तो छोटे कार्यकर्ता ही रीढ़ की हड्डी होते हैं। अब बूथ पर यही लड़ाई लड़ते हैं। ये अपने को छोटे कार्यकर्ता कहते जरूर हैं, लेकिन सच ये बात है कि इन्हें केंद्रीय तक लोग नेता जानते हैं और इनका परिचय अच्छा है। तो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनके घर तक आए। बड़े बड़े नेता से इनका अच्छा परिचय है, लोग पहचानते हैं। भोले मामा के नाम से विख्यात हैं। नाम इनका वैसे विष्णु प्रताप सिंह है। लेकिन भाजपा को इस पर निगाह रखना चाहिए कि जो बाहर से आकर के नेता लोग जो है अपना अस्तित्व जमा कर लेते हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं को उपेक्षित करते हैं। दुख होता है इनको भी, और कार्य करने की जो शैली होती है ना, जो है उत्साह जो होता है वो कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, आज चरम पर भाजपा है, लेकिन जब अंतिम लड़ाई या अंतिम सांस की जब लड़ाई लड़नी होती है तो ऐसे ही कार्यकर्ता जूझते हैं। चलें, फिर मुलाकात करेंगे। आज इनकी बातें सुने, कल किसी और को सुनाते हैं। आप देख रहे थे स्पाई न्यूज। मैं सच्चिदानंद द्विवेदी।
कैमरामैन पर्सन दुबे जी के साथ जय हिंद जय भारत।